दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम जो आपको बात करने जा रहे हैं आपसे, वो कुछ ऐसी बात है कि भाई हमारे गुजरात के कुछ युवा विद्यार्थी नेताओं ने मतलब कि ये तय कर लिया है कि हमारे जो विश्व गुरु के तौर पे जाने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका नाम जो है पूरी दुनिया में शर्म से कैसे नीचे झुकाया जाए, उस पर जो है मुझे लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर विदेश मंत्रालय को हरकत में आना पड़ा। गुजरात में अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात कर रहा हूं मैं। और वो घटना ऐसी है कि रमजान का महीना चल रहा है, तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, कुछ 300 के आसपास में हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम कंट्री से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं। तो वो लोग में से जो मुसलमान थे, वो जब नमाज पढ़ रहे थे, रात के 10 बजे की जो नमाज होती है उसको अदा कर रहे थे, तब कुछ राइट विंग फासिस्ट लोग जो है वो अंदर घुसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। वो जो उनका ब्लॉक है रहने का, हॉस्टल का, उस ब्लॉक के बिल्कुल नीचे, वहां वो लोग जो है बाहर खोले में ब्लॉक के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। पता जा रहा है कि वहां सालों से उनको, जब ये रमजान होता है तो वहीं पे उनको नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। वहां जाके उन्होंने तू तड़ाक गाली गलौज से ये सब शुरू किया। और उसके बाद एक जो मुस्लिम विद्यार्थी था बाहर का, विदेश का, उसने अपना आपा खोया, क्योंकि वो कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी गालियां बक रहे थे कि वो शायद उनसे सहन नहीं हुआ। और उस मुस्लिम युवक ने उस जो फासिस्ट विचारधारा के ध्वजवाहक युवक को एक चाटा मार दिया। उसके बाद जो बवाल मचा है भाई, वो फिर जो है वो सब जय श्री राम का नारा लगाते हुए सब घुसे, वो भगवाधारी, भगवा खेसधारी है ना, ये सब युवा। और फिर उन्होंने जो तबाही मचाने की कोशिश की हॉस्टल के रूम में, और उन विदेश से आए हुए मुस्लिम युवकों के, मुस्लिम विद्यार्थियों के साथ जो हिंसा करने की कोशिश की, और जो व्हीकल्स थे, टू व्हीलर्स, उनको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, आपको दृश्य सब दिखाऊंगा मैं। देखने के बाद हमको सवाल यही होता है कि क्या ऐसे आप अपने विश्व गुरु का नाम रोशन करोगे पूरी दुनिया में? वो निकले हैं अश्वमेध यज्ञ करने के लिए और आप ऐसे ही नाम उनका डुबाते जा रहे हो, ये कैसे चलेगा? और इसी के कारण जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारा विदेश मंत्रालय जो हमारा है, वो हरकत में आया। उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने तुरंत जो है इसको लेकर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि भाई इसको बड़ी गंभीरता से, इस घटना को लिया जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा, और इसमें हम लोग लगातार संपर्क में है अहमदाबाद प्रशासन, पुलिस, गुजरात सरकार के साथ। अब मैं आपको दृश्य दिखाता हूं जिसमें वो मुसलमान लड़के जो है विदेश से आए हुए गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जब नमाज पढ़ रहे हैं तब क्या हुआ वो देखिए। नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, ओ भाई, नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, ओ भाई, नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, ओ भाई, नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, ओ भाई,
नमाज क्यों पढ़े थे भाई इधर आइए नमाज पढ़ती है पर क्यों पढ़ते हैं नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है मदरसे है ओ भाई ओ भाई नमाज क्यों पढ़े थे भाई इधर आइए नमाज पढ़ती है पर क्यों पढ़ते हैं नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है ये आपने देखा। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। जानकारी मैंने इकट्ठा करके रखी हूँ आपके लिए। ये जो है देर रात को गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए हैं और कुछ अन्य देशों से, श्रीलंका, कजाकिस्तान, ये सब देशों से आए हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं। उन लोगों पर इस तरह से एक मॉब गया, केसरी वस्त्र धारण करके या तो खेस डाल के, भगवा डाल के, और वो जो नमाज पढ़ रहे थे अपने ब्लॉक के नीचे, वहां जाके उन्होंने कहा कि क्यों नमाज पढ़ रहे हो, और नमाज पढ़नी तो आप जाओ, मस्जिद में जाओ, आप मदरसे में जाओ, यहाँ आपको पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हुआ आपने देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये फिर एक और मॉब जो है वो हॉस्टल की प्रीमाइसेस में घुसा और हॉस्टल में उसने जो है वो विदेशी विद्यार्थियों के साथ हाथापाई की, हिंसा की, मारामारी की, पत्थरबाजी की, स्टोन पेल्टिंग जिसको कहते हैं वो की, हॉस्टल के अंदर घुस के तोड़फोड़ की। और ये सब घटना के वीडियोस हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। और इसके बाद जो है वो शहर के पुलिस कमिश्नर साहब है GS मलिक साहब, वो जो विधायक साहब हैं, है ना, कौशिक जैन, वो गुजरात यूनिवर्सिटी की जो कुलपति हैं निर्जा गुप्ता, वो सब जाके जो विदेश से आए और गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो कि घायल हुए थे, उनको जाके वो लोग, जिनको कि SVP जो हॉस्पिटल है हमारा, है ना, इस पे जो एडमिट हुए हैं, वहां जाके उनकी फिर पूछताछ की कि कैसे हैं कैसे नहीं है। अब इस मामले में हुआ ये है, मैं आपको बता दूं, गुजरात यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का ए ब्लॉक है, ए जैसे ABCD होता है, ऐसे A ब्लॉक है, उसमें उसके नीचे ये घटना हुई। ठीक है। और इसके बाद जो है बाहर की व्यक्तियों के लिए प्रवेश बंदी कर दी गई है और कुलपति और रजिस्ट्रार ने जो है विदेशी विद्यार्थियों के साथ एक बैठक की है। पुलिस का बंदोबस्त जो है ब्लॉक A के बाहर कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की ओर से भी जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें बढ़ोतरी करके 10 और गार्ड रखे गए हैं और किसी भी बिन अधिकृत व्यक्ति के लिए उस ब्लॉक में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अच्छी बात है। विदेश मंत्रालय हरकत में है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने X पर जो है पोस्ट किया और कहा कि ये जो हिंसा की घटना गुजरात यूनिवर्सिटी में बनी है हॉस्टल में, उसको लेकर गुजरात राज्य की जो सरकार है वो कठिन से कठिन, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो ले रही है और इस हिंसा में 2 विद्यार्थियों को इंजरी हुई है, एक को छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से और विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के लगातार संपर्क में है। आगे मैं और चीज और दृश्य आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको घटनाक्रम जो है वो किस क्रम में हुआ, किस क्रोनोलॉजी में हुआ, वो मैं आपको बता। 16 मार्च की रात को, 16 मार्च की 10 बजे, रात को 10 बजे ये घटना हुई गुजरात यूनिवर्सिटी के A ब्लॉक के नीचे बनी। ठीक है। उससे लेकर 17 मार्च कल तक और क्या क्या हुआ वो बता दूं आपको। रात को 16 मार्च रात को 10:30 बजे के आसपास हॉस्टल के A ब्लॉक में 20-25 लोगों का जो मॉब है, भीड़ है, वो आई। 10:51 को पुलिस को कंट्रोल रूम में मैसेज मिला, 10:56 को PCR वाहन जो है वो घटनास्थल पर पहुंची और 11:26 को गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन जो बिल्कुल उसके बगल में है, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में सटा हुआ, वहां से उनके जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो आए और फिर सुबह 5:30 बजे 17 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर ट्वीट कर दिया। 9:30 बजे के आसपास गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक बैठक बुलाई। उसमें RB ब्रह्मभट्ट जो है, जो कि IB के चीफ है हमारे गुजरात के, वो भी उसमें पहुंचे। DGP और बाकी बड़े सीनियर अफसर जो हैं वो भी पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद पहुंचे GS मलिक। क्राइम ब्रांच के JCP जो है नीरज बड़गुजर, वो भी हर्ष संघवी को मिलने के लिए सर्किट हाउस पहुंच गए। ठीक है। साइबर क्राइम के DCP भी पहुंचे, ये सब लोग पहुंचे। फिर 11 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हुई और फिर जो सब जिम्मेदार पुलिस अफसर है उन सब लोगों ने गुजरात यूनिवर्सिटी की उस हॉस्टल की मुलाकात की और फिर जो है वो कुलपति से जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके साथ भी पूछताछ की गई। कुलपति जो है नीरजा गुप्ता, इनका एक बयान आया है। इनका बयान ये है कि ये सिर्फ नमाज का विवाद नहीं है, ये दो गुट हैं और उसके बीच पहले से ही अनबन चल रही है और इनके बीच में पहले से ही संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट और वो सब चल रहा है और नमाज एक बहाना बना के ये पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की गई, ऐसा नीरजा गुप्ता जी का कह रहा है, जो कि कुलपति है। पहले से दोनों ग्रुप के बीच में जो एक दुश्मनी चल रही है वो इस नमाज के बहाने जो है वो खुल के बाहर आई है, ये कुलपति साहिबा का कहना है। साथ में उन्होंने कहा कि विदेश के जो विद्यार्थी हैं उनको हॉस्टल में नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं, उस मुद्दे पर वो विदेशी विद्यार्थियों के जो कल्चरल ओरिएंटेशन होता है, अपने अपने देश की संस्कृति के प्रति उनकी जो समझ होती है उसकी बात है, तो वो गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा और उनकी सुरक्षा ज्यादा हो, ये सब चीजें भी जो है वो बढ़ाई जाएगी, ऐसा नीरजा गुप्ता जी का कहना है। ठीक है। विधायक कौशिक जैन ने कहा कि कड़ी से कड़ी जांच होगी, जिन लोगों ने हिंसा की उनके खिलाफ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये इस तरह से कुछ हुआ है, देखिए। Good. इसके बाद मैं आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा जिसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो अफगानिस्तान का एक विद्यार्थी है वो आपको ये बोलता हुआ सुनाई देगा कि पुलिस की मौजूदगी में ये भीड़ तंत्र जो है वो हिंसा पे उतारू हो गया था, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है, ऐसा वो कह रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दृश्य देख लीजिए। Let us go. Police, let them go. They are going. They are running away. Police not arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is a secular country.
वो आपने शुरुआत में देखा, वो कह रहा था कि पुलिस खड़ी है और जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, जो लोग टू व्हीलर्स और व्हीकल पर जो है वो लाठी या कुछ अलग लोहे की पाइप जैसे पदार्थ से जो है उसको तोड़-फोड़ कर रहे थे, उन सबको पुलिस की पीसीआर और वो जो वाहन है और उसकी जीप जो है वो खड़ी थी और उनमें से पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, उन सबको जाने दे रही है। तो क्या ये एक सेक्युलर कंट्री है? ऐसा वो लड़का पूछ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अपनी छवि पूरी दुनिया में चमकाने का इतना सारा पुरुषार्थ करते हैं भाई, इतना पैसा खर्च हो रहा है हमारे देश का तिजोरी से, हमारी और आपके टैक्स का पैसा है भाई, और इनका भी ये लोग ख्याल नहीं करते हैं। उस बात का भी ये ख्याल नहीं कर रहे हैं कि विदेश से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे तो हमारे विदेश मंत्रालय को उन देशों के विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। और ये दृश्य और ये वीडियो जो है वो इतने वायरल हो चुके हैं कि इसमें आप कहीं अपना, कहते हैं ना कि चोला या दामन बचा नहीं सकते। तो दिख रहा है साफ कि आप हमला कर रहे हैं, आप लगातार पत्थर बरसा रहे हैं, आप वाहन जो है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं और पुलिस खड़ी है वहां, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अब इसके बाद फिर अब आप जो भी करे फिर वो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है, वो दिख रहा है। तो आपकी जो छवि है प्रधानमंत्री जी की, जो वैश्विक छवि, विश्व में सबसे बड़े लोकप्रिय, बड़े पॉपुलर नेता की जो छवि है, उसी पर इन्हीं के चेले चपाटे जो है भाई साहब वो कीचड़ फेंकते हुए दिखाई दे रहे। इसको देख के हमको बड़ा दुख हो रहा है ना। इस पर जो है अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक साहब ने जो कहा वो आप सुन लीजिए। कल यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ पीसीआर वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 डीसीपी लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी। इस इंसिडेंट्स में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। सर लाखों वायरल हुआ है, क्या ये वीडियो यही घटना का है या कुछ और है? नहीं, देखिए काफी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। गृहमंत्री के साथ अभी एक बैठक हुई, हाँ, मैं यही बताना चाहता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि पुलिस तपास चालू है, टीमें बना दी गई हैं और अरेस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थे अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर साहब जीएस मलिक साहब, जो कह रहे थे इस पूरी घटना को अपना, उनका पुलिस का वर्जन जो था वो ये था।
2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जो 20-25 लोगों के खिलाफ जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। एक का नाम है हितेश मेवाड़ा और दूसरे का नाम है भरत पटेल, जिनको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया हुआ है। इनके चेहरे जो हैं वो ढके हुए हैं और इनका चेहरे दिखाई नहीं दिए, मतलब दिखा भी सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्राइम ब्रांच ने इनकी गिरफ्तारियां की। एक जो है वो हितेश मेवाड़ा है और दूसरा जो है वो भरत पटेल है। अब इस मामले में क्योंकि और विवाद बढ़ा, तो हमारे विश्व गुरु की जो चमकती हुई छवि है विश्व में, वो फिर धूमिल हो जाएगी। तो इसको लेकर मुझे जो समझ में आया है, जो जानकारी मिली, वो ये है कि सूचना दी गई कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन विदेशी विद्यार्थियों पर हमला नहीं होना चाहिए, वरना भैया फिर वो कहाँ बाहर जाएंगे, तो कैसे फिर उस देश के मुखिया को गले मिलेंगे और कैसे फिर जो है वो अच्छे-अच्छे फोटो आएंगी और कैसे फिर जो है वो उसकी वाहवाही होगी। तो इसको बताया जा रहा है कि इसको बड़ी सख्ती से इस पर जो है वो काम किया जाए और ताकि ऐसी घटना फिर से दोबारा जो है वो ना हो। तो यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप हमको इसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में जो भी ख्याल आता है, आप लिख के हमको ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।